मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ये हाई है, ठीक है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये कभी किसी टाइम पे हाई था, अब ये रेजिस्टेंस है ना। इस चीज़ के ऊपर फोकस रखिएगा, इसी चीज़ को मैं लेके बनाऊंगा आपको, ठीक है। मार्केट यहाँ ओपन हुई और नीचे आई, और नीचे आने के बाद यहाँ से इसने बाउंस मार दिया ऊपर की तरफ। उसके बाद इस यही तरह पैटर्न चलता रहा। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने पूरे दिन भर रिस्पेक्ट किया, पूरे दिन भर। उसके बाद यहाँ आई, हमने कुछ नहीं सोचा, यहाँ आई, यहाँ आई। ये जो समय है, ये जो समय है, इस समय में हमने सोचना शुरू कर दिया था। तो हमको लगा कि अब ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ऊपर यहाँ से भी देखिए कितना विक्स बन रहा है, यहाँ से भी विक्स बन रहा है, मतलब ऊपर से सेलिंग है और नीचे से बाइंग है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो सेलिंग है और नीचे से बाइंग है। ऊपर से सेलिंग है, नीचे से बाइंग है, और मार्केट जैसे नीचे जा रही है तो नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर जा रही तो ऊपर से नीचे आ रही है, ये चल रहा है। लेकिन मुझे लगा कि अब बाजार ने क्या है, यहाँ से इस लाइन से डिस्टेंस बना रहा था, दूरी बना रहा था ना। ये देखिए, ये लाइन ये ऊपर चली गई, ये कैंडल ऊपर गई, ये कैंडल ऊपर गई, ये कैंडल भी ऊपर ही क्लोज हुई, ये कैंडल भी ऊपर ही क्लोज हुई, और ये कैंडल भी ऊपर ही क्लोज हुई। इससे ऐसे लग रहा था कि ये जो दूरी बन रही ना, इस लाइन से ये जो दूरी बन रही है, ऐसे लग रहा था यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस है, तो ये बन गया एक टॉप। बाजार नीचे आया, बाजार नीचे आया, नीचे आने के बाद उसने यहाँ पर यू पैटर्न बना दिया, यू पैटर्न बना दिया। तो अब क्या हुआ कि अब मुझे ऐसा लग रहा था, इसके बाद मैं एक्टिव हो गया, ठीक है। मैं एक्टिव होने में लेट हो गया, जबकि मैंने यहीं पर एक्टिव होना था, यहीं पर मैंने बाइंग करना था। मैंने यहाँ पर सोचा कि अब कुछ किया जा सकता है। उसके बाद ये दोबारा से क्रॉस करने की कोशिश किया इस पहले नंबर के टॉप को, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद थोड़ा 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 नीचे आया, और नीचे आने के बाद यहाँ पर जब मुझे लगा कि अब ये इस लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं आएगा, तो और ये जो कैंडल बनी, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी। और इस कैंडल, मैं था ही एक्चुअली डबल टॉप के चक्कर में, डबल टॉप बनेगा, लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी उस समय डीएक्टिवेट हो गई थी। मैंने यहाँ तक तो सोचा कि मैं डबल टॉप करूँगा, लेकिन यहाँ से मैंने डबल टॉप भूल गया, ठीक है। ये भी होता है कभी कभी बाजार में, तो यहाँ से मैंने डबल टॉप भूल गया। उसके बाद बाजार गया यहाँ पर। अब देखो कौन बेवकूफ़ यहाँ पर खरीदेगा, कौन खरीदेगा यहाँ पर। ये टॉप 1 है, टॉप 2 है, डबल टॉप बन रहा है। अब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से क्रॉस करके जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको पता है? नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है। अब पहला टॉप बन गया है तो ठीक है, बाजार थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा। यू पैटर्न बना दिया है, यू पैटर्न बनाने के बाद वो डबल टॉप बनाने के लिए जा रहा है, और इतना तेजी से ये कैंडल बना, मतलब 230-40 रुपये का भाव चल रहा था, वो सीधा 295 हो गया। ये इतनी तेज ये कैंडल बनी, ठीक है। लास्ट में ये भी नीचे थी, बाद में गई। तो यहाँ पर उसने इनवाइट किया बायर्स को। यही मेरा कहने का मतलब है इस वीडियो में, ठीक है। नहीं तो अगर ये चीज़ नहीं आप समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया, इतनी तेज़ी से प्राइस ऊपर गई, ऑप्शन के प्राइस बहुत बढ़ने लगे थे कॉल साइड में, और यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया, और एग्जैक्टली यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाय किया, क्योंकि इतनी तेज़ी से नीचे गई, ऐसे लग रहा था इस रेजिस्टेंस को तोड़ के पार कर जाएगी, ठीक है, और 10-20% प्रॉफिट आराम से देगी। लेकिन ये गई तेज़ी से, और इसने रिस्पेक्ट किया इस लाइन का। और ये जो लाइन आ रही है टॉप 1 और टॉप 2, जितनी तेज़ी से गई ना, उतनी तेज़ी से नीचे आई, और इस बार इतनी तेज नीचे आई, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी लाल कैंडल बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि टॉप किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, चाहे जब डबल टॉप बन रहा है, बाजार इसको तोड़ के अगर ऊपर जाएगा तो मत खरीदिए, बिल्कुल भी मत खरीदिए। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, कैंडल बन रहा है ना, मूवमेंट नहीं करेगा कैंडल,
लेकिन जब कैंडल क्लोज होने वाला होगा, मान लो ये 15 मिनट का कैंडल है या 5 मिनट 10 मिनट का कैंडल है या 5 मिनट का, कितना भी है, कैंडल मूवमेंट पता है कब करता है? जब कैंडल का समय खत्म होने वाला होता है। चाहे ये कैंडल हो, चाहे ये कैंडल हो, चाहे ये कैंडल हो, बहुत तेजी से मूव करेगा, बहुत तेजी से मूव करेगा। 5 मिनट खत्म हो जाएगा या 10 खत्म हो जाएगा या 15 खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ना, यहाँ से तेजी से गिरावट शुरू हो जाएगी, तेजी से गिरावट शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग फंसेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तक तो प्राइस धीरे धीरे आ रहा है ना, ये धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, यहाँ तक गया, नीचे आया, ठीक है, बहुत 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे होता है और समय लेता है, ठीक है। यहाँ से गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया। ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा समय है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है ना, ये जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से जो यहाँ तक है वो कम मूवमेंट होगा, ये धीरे धीरे जाएगा, ऐसे ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया। लेकिन ये जो मूवमेंट होगा, इतना फास्ट मूवमेंट होगा कि आपको मजबूर करेगा यहाँ पर खरीदने के लिए। और जैसे ही आप यहाँ पर खरीदोगे, आप सोचोगे बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन भाई साहब वो नहीं जाएगा ऊपर, वो ये उतनी ही तेजी से नीचे आएगा। फिर यहाँ से जाएगा या नहीं जाएगा वो नहीं आइडिया। जैसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर उसने बायर्स को इनवाइट किया कि खरीदो, मैं ऊपर चला जाऊंगा। बायर्स ने खरीद लिया और बायर्स ने नहीं देखा कि ये डबल टॉप है, क्योंकि मार्केट में ऐसे ही होता है। अगर आप ऊपर खरीदेंगे, बाजार पहले से ही ऊपर है, और फिर बाय करेंगे, तो उसके लिए या तो बहुत बड़ी न्यूज चाहिए तब जाके ऊपर होता है, नहीं तो बाजार धीरे धीरे देखिए, यहाँ पर देखिए टॉप बनाया, फिर आया नीचे ना। अब इस लाइन में और इस लाइन में क्या अंतर है? ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 पॉइंट का होगा, है ना। तो इतना बाजार यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, तो यहाँ खरीदने वाला फायदे में रहेगा या यहाँ खरीदने वाला फायदे में रहेगा, है ना। तो ये इंतज़ार होता है बाजार में, बाजार लुभाता है, सबको लुभाता है बाजार, लेकिन आपको इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार नहीं करेंगे तो मार्केट में लॉसेस को आपको फेस करना होगा, बिल्कुल डेफिनेटली। ये देखिए बाजार में इस तरह का मूवमेंट हो गया है, ऐसे ये हुआ ना, ऐसे। अब ये है उसका बॉटम और ये है टॉप, ये बॉटम टॉप है। अब यहाँ पर खरीदारी करने वाला फायदे में रहेगा, यहाँ पर खरीदारी करने वाला लॉस में रहेगा, ये तो तय है। क्योंकि ये जो है, ये जो आप इस लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस पास में ही है, ठीक। वो बात अलग है कि बाजार धीरे धीरे रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए ऊपर जा रहा था और यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर चांस था ब्रेक करने का, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि बाजार में जो सेंटिमेंट्स है ना, वो सेंटिमेंट्स अभी भी निगेटिव बने हुए हैं, इसीलिए यहाँ से वो ये नहीं कर पाया। और हम लोग नहीं समझ पाते, हमको लगता है कि कैंडल क्या है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। वो इस आधे कैंडल तक तो उसने कुछ भी मूवमेंट नहीं किया, ठीक है, धीरे धीरे गया। लेकिन ये जो समय है, जो कैंडल का क्लोज होने का जो समय है, वो इतना तेजी से हुआ, इतना तेजी से हुआ कि मान लो 240 रुपये का कॉल सीधा 300 रुपये पे गया। अब इतना तेजी से अगर भाव बढ़ेगा ना, तो मैं बताता हूँ कि 90% लोग बाय करेंगे, और 90% लोगों ने यहाँ पर कर दिया है बाय। ये हुआ ही है बाय, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यहाँ पर इतना बड़ा रेड कैंडल बना ही क्यों? ये जो रेड कैंडल बना है इतना बड़ा, ये इसीलिए बना क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप हो गए हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को लगा कि ये तोड़ के ऊपर चला जाएगा, और जैसे लोग यहाँ पर गए, और इसीलिए टॉप के ऊपर कभी भी खरीदारी मत करिए। हाँ, आप थोड़े समय के लिए बेच सकते हैं, बेचने के लिए आपको 60-40% का चांस है कि आप नीचे आ सकते हैं, आपका ट्रेड सफल हो सकता है, 60-40% चांस होता है। लेकिन आप टॉप पर जाकर खरीदारी करेंगे और वो भी तेज़ी से बढ़ते हुए प्राइस में, तो आप देखिए ना ये कितनी बड़ी रेड कैंडल बन गई है, कितनी बड़ी रेड कैंडल बन गई है। जिन लोगों ने ख़रीदा होगा उनका तो कम से कम 10-15% तो लॉस हो ही गया होगा, 10-15% तो आराम से हो गया होगा। और कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो उससे भी ज़्यादा, अगर कैरी किया होगा ना तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बाज़ार में फिर यहाँ से उसने टाइम बिताया। ये देखिए यहाँ से उसने समय व्यतीत किया, फिर आगे वाला देखिए 15 मिनट 45 मिनट में ये भी टाइम वैल्यू कम हो गई होगी।
और लास्ट में क्लोजिंग नीचे दे दिया। मतलब आपने 290 का कॉल अगर 250 में खरीदा होगा तो लास्ट में क्लोजिंग 230-20 पे ही आई होगी, ठीक है, और भी लॉस में आया होगा। तो ये होता है बाजार में, जब तेजी से ऊपर जाता है ना तो उतना ही चांस होता है तेजी से नीचे आने का। तो यहीं पर है, मैं इसलिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाए। ये मेरे समझ में आई थी, जबकि मुझे लगा था कि यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा तो मैंने यहीं पर बाय करना चाहिए था, यहीं पर बाय करना चाहिए था, ठीक है, नहीं किया। अब ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ये जो रैली है इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया और उसके बाद यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जब सब रैली ख़त्म हो गई थी। एक्चुअली इस रैली में पार्टिसिपेट करना चाहिए था इन 4 कैंडल्स में, ठीक है, आराम से देता प्रॉफिट, लेकिन मैंने इस कैंडल पे फोकस किया। हाँ, अब यहाँ से काटने वाला है, काटने वाला है, क्योंकि ये नज़दीक आने वाला था ना, इस लाइन के नज़दीक आ रहा था, ये रेजिस्टेंस के नज़दीक आ रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ से काटेगा। तो काटेगा तो मुझे लगा तो यहाँ पर फंस ही गया। जब इतना पुराना आदमी फंस सकता है तो भाई नए लोग तो, ये जो कैंडल बना है ना लाल कैंडल, ये कैंडल जो लोग फंस गए ना, कितने लोग फंस गए ये बताता है, ठीक है, क्योंकि जब लोग कोई भी आदमी सौदा काटता है तो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, स्मार्ट ट्रेडर्स है, और कुछ लोगों ने चलो यहाँ से यहाँ तक तो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक दम से शॉर्ट किया होगा क्योंकि उनको पता चला कि बाज़ार में ख़रीदार बहुत आ गए हैं और लोगों ने 90% खरीदारी की होगी, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ से 43,421 को तोड़ के बाज़ार ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं गया। उन्होंने एकदम सेलिंग का प्रेशर डाल दिया और डालने के बाद उन्होंने 43,400 के आसपास से बाज़ार को गिराया और सीधा 100 पॉइंट, ठीक है। तो 100 पॉइंट बाज़ार को गिरना और वो भी लास्ट में बहुत आपको लॉस में डाल सकता है, ठीक है, अगर आपने कॉल बाय किया है तो ये है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई टॉप में ना बाज़ार कितना भी आपको लुभाए, देखिए पहला टॉप बन गया है, दूसरा टॉप बन गया है, पहला टॉप बन गया तो उसके आधे में जब तक बाज़ार आएगा और एक यहाँ सपोर्ट जो है इसका रिस्पेक्ट करेगा तो यहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डबल टॉप के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी कोशिश किया था तो आप यहाँ से यहाँ तक आराम से अपना 2-4% प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। क्यों इस कैंडल का इंतज़ार करना है, ये जो कैंडल बना है इसका क्यों इंतज़ार करना है? जब आपको पता चला कि एक टॉप बन गया है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो बाज़ार में जब नीचे आएगा और नीचे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा और वो आप ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आप यहीं पर बाय कर सकते हैं, आराम से बाय कर सकते हैं, और अपना 2% प्रॉफिट ले लिया और एग्जिट। उसके बाद बाज़ार कहीं पर भी जाए कोई मतलब नहीं, यहाँ पर जाएगा, इसको तोड़ के ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तब ये ऊपर जाने का चांस बनेगा ना, तब ऊपर जाएगा। यहाँ से तोड़ेगा इसको, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस लाइन से, इस लाइन को वो पहली बार जब समझेगा कि अब ये मेरे लिए सपोर्ट है, उसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो तब आप यहाँ पर दोबारा बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है मजा हुआ ट्रेडर और ये होता है एक्साइटेड ट्रेडर, ठीक है। जिसको आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, बाजार में भाव बढ़ रहा है, यहाँ पर खरीदो, ऊपर जाएगा। जाएगा क्यों जाएगा ऊपर वो, ठीक है। वो उसने प्रूफ दिया है कि हमको जाने के लिए, नहीं दिया है ना, लेकिन यहाँ पर उसने प्रूफ दिया है ना, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। यहाँ पर उसने एक्सटेंशन लिया और वापस से अब उसने लगा, अब यहाँ से जाने लगा, तो तब आप समझेंगे ना कि भाई अब ये इस लाइन को ये सपोर्ट मानने लगा है, ये जो पहली रेजिस्टेंस थी उसकी अब ये सपोर्ट मानने लगा है, तब आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर बाय करना, इस जगह पर बाय करना, ये आपका 50-50 चांस है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ज़्यादातर आपका 50 क्या, आप 60-70% ले सकते हैं कि ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन बाज़ार यहाँ से ऊपर गया और फिर नीचे आया, यहाँ पर उसने एक्सटेंशन लिया और उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। वो यहाँ से ऊपर गया ना, यहाँ से जब ये नीचे आएगा ना यहाँ पर, तो ये नीचे आने का मतलब क्या है कि ये संकेत है, ये जो उसका जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो उसको सपोर्ट मानने लगेगा। जब ऐसा करेगा तो प्राइस तो वापस से ऊपर जाने लगेगी, तो आप यहाँ पर ना बाय का वो बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर 60% से ऊपर आपका चांस है कि प्राइस ऊपर ही जाएगी,
ठीक है। अगर ऐसा होता तो यहीं से गिरता, या फिर यही कैंडल ऊपर और चली जाती और वहां से तेजी से नीचे आती, ठीक है, यहीं पर ऊपर जाके यहाँ से तेजी से नीचे आती, तो वो भी बात ऐसी कैंडल जैसा ही वो भी बात समझने लायक थी कि भाई कैंडल, ये जो कैंडल यहाँ छोटी हरी कैंडल बन गई ना, तो ये कैंडल यहाँ तक बन सकती थी, ये कैंडल और आगे बढ़ गई है और यहाँ तक बन गई है, ठीक है। लेकिन ये कैंडल ध्यान रखिएगा नीचे से आई है, इस कैंडल का कोई वैल्यू नहीं है कि ऊपर टिकेगी या नहीं टिकेगी। और उसके बाद जब गिरावट होगी तो यहीं से शुरू हो जाएगी गिरावट, यहीं से शुरू हो जाएगी, ये तेज कैंडल बनेगी, फिर तो ये 200 पॉइंट की कैंडल बनेगी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से जाएगी और यहाँ से नीचे आएगी, मतलब नीचे इस लाइन के जो नीचे ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के नीचे जो भी कैंडल ओपन होगी ना, वो वापस से यहीं पर आने का चांस रहता है, यहीं पर आने का चांस रहता है। लेकिन यही इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज हो जाएगी यहाँ पर कहीं, और बाद में नीचे आएगी और यहाँ से फिर ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे करेगी। एक बार सपोर्ट लिया, ये एक बार सपोर्ट लिया तो ये मजबूत है, ये 2 बार सपोर्ट लिया, इसका मजबूती का परसेंटेज बढ़ जाएगा, ये 70% मजबूत माना जाएगा सपोर्ट अब, ठीक है। और फिर गया, फिर ऐसे हुआ, ऐसे लगा कि आपको लगा कि ये तीसरी बार आ रहा है, अब ये तीसरी बार यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इस हाई के ऊपर ये हाई बन गया है तो आप ये लगा सकते हैं कि ये सपोर्ट मजबूत है, लेकिन प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। अगर आप ऐसा समझेंगे तो देखिए यहाँ पर मजबूत सपोर्ट है, बन गया है, ये आप समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं मजबूत सपोर्ट। लेकिन पहला वाला हाई और दूसरा वाला हाई में अंतर है, पहला वाला हाई ऊपर था, दूसरा वाला नीचे था। अब आप ये तीसरा वाला जो सपोर्ट समझ रहे हैं ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जो अगर ऐसा होता तो ये भाई हाई जो है, ये हाई इसके ऊपर बनता ना, ऐसे ऐसे बनता ना, ऊपर बनता ना, ठीक है, तब तो ये मजबूत माना जाएगा। मतलब समझने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हाई इसके ऊपर मजबूत चला गया है, पहले वाले हाई के ऊपर, यानी कि बाजार ऊपर जाना चाहता है और यहाँ पर सपोर्ट को अपना रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। लेकिन हाई दूसरा वाला हाई है एक्सटेंशन का, वो पहले वाले हाई से नीचे है, तो कहने का मतलब ये है कि बाजार वापस से नीचे आ सकता है, ठीक है। लेकिन यही हाई अगर इस हाई के ऊपर ये इस हाई के ऊपर अगर ये दूसरा वाला हाई बन गया है और मान लो ये तीसरा वाला हाई इस तरह से गया है बाजार, ठीक है, अब ये हाई हो गया और ये जो हाई है ये ऊपर बन गया है, अब यहाँ से चांस आपका बनता है कि यहाँ से बहुत बड़ा बाउंस आएगा। तो ये है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर खरीदारी करने की जगह अगर आप इस रेजिस्टेंस के ऊपर खरीदारी करेंगे तो वो बेटर फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो कहने का मेरा मतलब है इस तरह से ध्यान देखिए, डबल टॉप बनने के टाइम पे आपको ध्यान देना होगा और ट्रेड में ना फंसे। जब डबल टॉप बनेगा तो आपको जब जैसे ही पता चलेगा कि पहला टॉप बन गया है, टॉप नंबर 1 और ये टॉप नंबर 2, तो टॉप नंबर 1 जब आधे में आएगा और नीचे आपको कोई सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, तो यहाँ से बीच में ही आप खरीदारी कर सकते हैं। और डबल टॉप बनने के बाद वो नीचे आएगा ही आएगा, कम से कम आधा तो नीचे आएगा ही आएगा। अपने पूरे ट्रेडिंग सेशन का जो उसने गेन किया है उसका आधा तो आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ पर आधे से भी नीचे आया था, है ना, आधे से भी नीचे आया था। तो खैर आधे से तो नीचे नहीं आया था क्योंकि नीचे से गैप से भी ओपन हो रखा है ये 300 पॉइंट, तो इसने मतलब 100 पॉइंट नीचे आया था, 100-150 पॉइंट तो काफ़ी है। अगर वो 300 पॉइंट ओपन करता है मार्केट और उसके बाद वो 200 पे आ जाता है, तो 100 पॉइंट नीचे आता है, तो आप वहाँ से 2-3% के लिए आराम से खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास ये इंतज़ार करें कि बाजार तो जादूगरी करेगा और तेज़ी से ऊपर जाएगा, अब यहाँ से ख़रीदारी करिए, ऐसा नहीं होगा। तेज़ी से ऊपर क्यों जाएगा, सब लोग अपने अपने प्रॉफिट के लिए बाज़ार में रहते हैं, उनको पता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग शिकार हो जाएंगे, तो तभी तो उन्होंने यहाँ पर तेज़ी से कैंडल को क्लोज़ किया और तेज़ी से फिर दूसरा कैंडल नीचे भी लेके आए। तो ऐसा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए। लंबी वीडियो है, ये सोचकर वीडियो बाईपास करना एक बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो खोने जैसा है। समय लीजिए और देखिए
पूरा मैंने इसलिए समझाने की कोशिश की है ताकि मैं भी अगर फ्यूचर में ये याद करूं कि हाँ किसी ट्रेड में मैं फंस गया था, वो कौन सा ट्रेड था, तो वो डबल टॉप था, तो ये मुझे भी पता होना चाहिए। इसलिए भी मैं बहुत गहराई से अध्ययन करके वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मुझे नोट्स बना के लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। मुझे लिखना थोड़ा सा वो लगता है, समय भी नहीं है, इसलिए बोलो फटाफट फटाफट बोल दो जो भी आप बोल सकते हो। तो इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके, लगा लीजिए पसीना बहा के ये वीडियो बन रही है, तो ज़रूर देखिएगा इसको। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।